Hello everyone and welcome to your own channel केशव झा किंग्स लैब। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th के लिए एक टर्म 2 का जो आपका पेपर है उसके लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था। ठीक है, और वही किया हुआ है जिसके अंदर आपके 6 चैप्टर आने वाले थे और 6 चैप्टर में से आज हम करवाने वाले हैं आपका 5वें नंबर का चैप्टर। मैं 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो कि था स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 4 चैप्टर ऑलरेडी आपके अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो कि है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो सपोर्ट मटेरियल है मैं उसे एज अ नोट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि जितना भी मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है कई तरह की बुक्स पढ़ने के बाद मैंने यही देखा कि इसके नोट्स जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और क्रैश कोर्स के तौर पे काफी ज्यादा, इसे 70 to 80% ये पेपर को कंटेन करता है। 70 to 80% पेपर यहीं से उठ करके आता है आपका सीबीएसई का। तो इसीलिए मैंने इस नोट्स को किया था कि इस नोट्स के थ्रू हम मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, तो बिना किसी देर के बहुत सारी बातचीत हो गई, बहुत सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर जो कि है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। और इसको आज पार्ट 1 को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब, जब मार्केट वर्ड आ जाता है तो मार्केट का मतलब ही हो गया एक ऐसी जगह जहां पर क्या होगा, सेल एंड परचेज होगा। सेल होगा और परचेज होगा, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या होगा वहां पर, एक्सचेंज होगा। किस चीज का? क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है इसीलिए किस चीज का होगा, सिर्फ फाइनेंशियल असेट्स का होगा। ठीक है, तो एक ऐसा मार्केट जहां पर क्रिएट किए जाते हैं क्या, फाइनेंशियल असेट्स, और उनको और क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। अब ये फाइनेंशियल असेट्स होते क्या, ये होते शेयर एंड बॉन्ड्स। तो बेसिकली एक ऐसा मार्केट जहां पर शेयर एंड बॉन्ड्स को बनाया जाता है और बेचा जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। क्लियर होगी, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक, देखो, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को चाहिए कि हमें पूरा प्रॉपर स्पेसिफिक हिंदी वाइज वर्ड चाहिए तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट हिंदी के लिए, आप वो देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ जिन बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिनके पास नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि हमें ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, देन ये और क्या करता है फाइनेंशियल मार्केट से, और हमें क्या फायदा होता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सेविंग्स होती है वो घर में रहती है, पड़ी हुई रहती है। ये उसको क्या करता है, मोबिलाइज करता है, वो इसको हिलाता है। घर में जो रखी हुई सेविंग है, आपकी बैंक में जो रखी हुई सेविंग है, ये उसको मोबिलाइज करता है और इस तरीके से चैनल करता है ताकि उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो सके। क्या हो, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से उसका यूज किया जा सके। सो इट हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द प्रोडक्टिव यूसेज। समझ में आ गया? ये और क्या करता है, ये तो पहला काम चलो यहाँ पे हो गया कि भैया ये शेयर और बॉन्ड को खरीदने का काम करता है। दूसरा काम क्या हो गया, ये हो गया। तीसरा काम क्या करता है, ये करता है इट हेल्प्स टू लिंक द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग द फंड बिटवीन देम। तो यानी पहला काम क्या हो गया, ये क्या करता है, ये क्रिएट एंड एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट्स, ये इसका पहला काम हुआ। सेकंड, मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज इन मोस्ट प्रोडक्टिव वे, करेक्ट। और तीसरा क्या हो गया, लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। डन। तो तीन आपके क्या हो गए, फाइनेंशियल मार्केट के पॉइंट हो गए। इन तीनों को बना लो, आपकी डेफिनेशन तैयार हो गई। ठीक, अब हमने कहा कि ये क्या करता है, ये लिंक प्रोवाइड करता है। तो ये जो बीच का लिंक है ना, द पर्सन, चाहे ये कोई पर्सन हो या कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक दे रखा है, फाइनेंशियल मार्केट दे रखा है, तो वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन by which allocation of fund is done are called financial intermediaries। यानी हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के बीच में जो ये लोग होते हैं ना, इनको कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ये क्या करते हैं, ये किसको साथ में लेकर के आते हैं, ये जो बोरोवर्स होते हैं और जो लेंडर्स होते हैं, यानी जिनको पैसा चाहिए और जो पैसा देने को तैयार है, ये उनको एक साथ लेकर के आता है एंड मेक फंड्स अवेलेबल टू दोज विलिंग टू पे फॉर देयर यूज। सिंपल हो गई बात, कोई ज्यादा बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है, इजी सा है। मैंने हरा
हरा जो ये लिया है एक्चुअली इसीलिए लिया कि ग्रीन कलर पैसों से रिलेटेड होता है ना, इसलिए मैंने ग्रीन कलर लिया, और कोई रीजन नहीं यार, आज हम लोग पैसों के बारे में बात कर रहे हैं तो मस्त मैंने कहा कि ग्रीन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, तो अब हम पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। तो देखो फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो सबसे पहला पॉइंट ही दे रखा है, वो दे रखा है कि सेविंग को मोबिलाइज करना और इस तरीके से चैनलाइज करना ताकि उसका मोस्ट प्रोडक्टिव यूज हो जाए। सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूसेज। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, ये आपकी सेविंग्स को ट्रांसफर करता है किसके पास से किसके पास तक, सेवर्स से इन्वेस्टर्स के पास तक। ये देखो आपने ऊपर अभी देखा भी है यहाँ पे, सेवर्स से इन्वेस्टर के पास। फाइनेंशियल मार्केट का काम ये है कि आपसे पैसा लेके जो इन्वेस्टर है उसके पास से पैसे को पहुंचाता है। एंड दस हेल्प टू चैनलाइज सरप्लस फंड, सरप्लस कौन से फंड हो गए आपके, ये जो सेविंग फंड्स होते हैं, ठीक है, इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। सिंपल काम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। देन आता है आपका हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन। फाइनेंशियल क्या बात की हमने, मार्केट की। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो मार्केट की एक डेफिनेशन थी, उसके अंदर हम लोग ये बात पढ़ते ही है कि यहाँ पे सेल और परचेज होता है और साथ ही साथ प्राइस डिटर्मिनेशन भी होता है। तो ये फाइनेंशियल असेट्स का मार्केट है तो इसमें भी प्राइस डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट जो है हेल्प करती है किसको, इंटरेक्ट द सेवर्स एंड इन्वेस्टर विच इन टर्म हेल्प इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स। यानी शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, डिवेंचर का प्राइस होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्विटी शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे, तो प्रेफरेंस शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, सारे फाइनेंशियल असेट्स के बारे में क्या करता है, प्राइस डिटर्मिनेशन करता है। डन, बहुत ही सिंपल चीज। थर्ड ये बोलता है कि ये प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स। थर्ड पॉइंट ये है कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है किसको, फाइनेंशियल असेट्स को। मतलब क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए इजी बनाता है कि आप फाइनेंशियल असेट्स को आराम से खरीद सको और आराम से बेच सको। सीधी बात है, मार्केट का काम ही क्या है, मार्केट का काम ही है जहां पर आप एक्सचेंज करते हो चीजों को, तो ये क्या करता है, इजी बनाता है सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। ऑल्सो ये आपको ऐसी जगह प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, ताकि आप किसी भी चीज को, आपके जो भी शेयर्स है, जो भी आपके डिवेंचर्स है, या जो भी आपका कोई भी आप लोगों के पास जो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये उनको लिक्विडिटी करने में हेल्प करता है। यानी कि आप उसे इजीली, लिक्विडिटी का मतलब क्या, कि आप उसे इजीली कन्वर्ट कर सके कैश में जब भी आप चाहे। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने फाइनेंशियल असेट्स को तुरंत किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फोर्थ होता है रिडक्शन द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो मैं ये कहूंगा, आप ये जो अंदर अंदर की बात याद करते हो ना, बहुत सारे बच्चे ये सब भी याद करने लगते हैं, रटने लगते हैं, ये जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद करना है, हेडिंग याद करनी है और उसका मतलब दिमाग में सेट रखो, आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है पूरा पूरा पैराग्राफ याद रखो, बस ये हेडिंग्स याद रखो, ये 5 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे याद रखो, बहुत इजीली पेपर होगा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट क्या प्रोवाइड करवाता है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। किस चीज के बारे में, सिक्योरिटीज के बारे में, जिसकी वजह से हेल्प मिलता है आपको, टाइम बचता है, आपका एफर्ट बचता है, आपका मनी बचती है, और इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जो होती है कम होती है। देखो जैसे अगर ये मार्केट ना हो, फाइनेंशियल मार्केट ना हो, और आपको किसी कंपनी के अंदर शेयर खरीदने हैं, तो आपको उस शेयर के बारे में, उस कंपनी के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई ये कंपनी कैसे है, इसका रिटर्न पॉलिसी क्या है, ये कितना डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है, रिस्क कितना है, ये सारी चीजें आपको रिसर्च करनी पड़ेंगी। पर फाइनेंशियल मार्केट में ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से आपका टाइम बचता है, एफर्ट बचता है, मनी बचती है, और इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम होती है। डन। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा, मनी मार्केट। और क्योंकि मैं मनी मार्केट पढ़ाऊंगा इसीलिए मैं कैपिटल मार्केट की बात आज नहीं करूंगा। ठीक है, इस पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, अभी ये जब हम डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में। छोटा सा पॉइंट है, इसी वीडियो में हो जाएगा, वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी। मनी मार्केट क्या होता है, तो मनी मार्केट सबसे पहली चीज किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और इसके अंदर मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो ये 5 चीजें चलती है इसके अंदर। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसमें 5 चीजें चलती है, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल। ठीक है, इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, तो आरबीआई हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, इन्वेस्टर हो गया, एलआईसी हो गया, और अदर जो हो गए, ये इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। यानी कि ये इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। डन, सिंपल है।
जरा आप इसको थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, छोटे से पार्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा वीडियो में। मनी मार्केट, मनी मार्केट होता क्या है? सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया कि इसकी मेच्योरिटी क्या होती है, अप टू 1 ईयर होती है, बात खत्म। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसलिए इसका क्या होता है, मेच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर, 1 साल से 1 ईयर के अंदर ही आपको कंप्लीट करना होता है। सो इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स और सिक्योरिटीज हुज पीरियड ऑफ मेच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं, तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा है यहाँ पर अभी जस्ट। आरबीआई होता है, कॉमर्शियल बैंक होता है, इन्वेस्टर होते हैं, तो यही आप लिख लोगे कि मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, आरबीआई होता है, कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं और म्यूचुअल फंड्स होते हैं। बस बात खत्म। इनमें से कोई से भी 3-4 रख करके ईटीसी डाल देना, यही लाइन याद रख लेना। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट आर आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टर्स एंड ईटीसी। ये तो अपना फेवरेट वर्ड है ही, बात खत्म। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, यानी अब मनी मार्केट के अंदर आप क्या क्या चीजें खरीदते हो और बेचते हो, तो सबसे पहली चीज आती है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली क्या है कि ये इशू कौन करता है, ये आरबीआई इशू करती है। किसके हिसाब से? भाई आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी जो अभी जैसे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है आरबीआई को कि आप लोगों के पास क्या करो, आप ट्रेजरी बिल्स को इशू करो। किसके पास? पॉपुलेशन यानी हमारे देश की जनता के पास। क्लियर। ट्रेजरी बिल्स का क्या होता है कि मान लो कि इसके ना 25,000 के कॉस्ट होते हैं, यानी कि आप 25,000 का एक बिल होगा, या तो 25,000 के होंगे, 50,000 के होंगे, 75,000 के होंगे, 1 लाख के होंगे। यानी 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, मतलब इस तरीके से इसका चलता है, 25 के मल्टीप्लाई में चलता है। गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल्स क्या किए जाते हैं कि जैसे इसकी कॉस्ट है 25,000, तो वो क्या करेंगे, उसको 23,500 में आपको बेचेंगे, यानी जो उसका ओरिजिनल प्राइस है उसमें वो आपको बेचेंगे। लेकिन जब खरीदना होगा तो वो उस 25,000 के 25,000 पे आपसे खरीद लेंगे, जिससे आपको क्या फायदा हो गया, 1,500 का फायदा हो गया। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसीलिए इसको जीरो कूपन बैंड, जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। और हाँ प्लीज कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी मालूम है बहुत सारे लोग आजकल प्रोनाउंसिएशन पे आ रहे हैं, तो कूपन बोलना है तो कूपन भी बोल सकते हो, और कूपन बोलना है कूपन भी बोल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड बोल रहा है, आप जीरो कूपन बोलो, जीरो कूपन बोल रहा है बोलो, स्पेलिंग यही रहेगी, लिख करके आपको नंबर उठाने हैं। तो जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है, ये आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ताकि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को, अब सीधी सी बात है, ये मनी मार्केट की चीजें तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगी, तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए आरबीआई द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे इशू किया जाता है। दे आर इशूड एट अ प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस प्राइस। मैंने क्या कहा, जैसे 25,000 का है तो 23,500 पे इशू कर दिया, तो लोअर देन फेस प्राइस, एंड रिपेड एट पार, और जब वो खरीदेंगे तो 25,000 का 25,000 वापस खरीद लेंगे। ठीक है। दे आर अवेलेबल फॉर द मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000, यानी कम से कम 25,000 का इसमें होगा, एंड इन मल्टीपल देयर ऑफ, यानी 25, 50, 75, 1 लाख, इस तरीके से। दे आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स, वट एवर यू वॉन्ट टू से, एंड दे आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दैट मीन्स दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। यानी अगर आरबीआई से ए ने खरीदा, तो ए चाहे तो उसको बी को दे सकता है, बी चाहे तो उसे सी को दे सकता है, और सी चाहे तो आरबीआई को डायरेक्ट बेच देगा जब जरूरत पड़ेगी। तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। वन वन ईयर के अंदर ही इसको क्या कर दिया जाता है, और ये इसका भी क्या वही होता है कि 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर होता है। ठीक है। देन सेकेंड आता है हमारा कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर जो होते हैं, सबसे पहली बात तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब ये किसी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा इशू नहीं किए जाते, कोई गवर्नमेंट एजेंसी से इशू नहीं करती है। ये भी शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मनी मार्केट के तो सारे शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, जो कि जो बड़ी क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती है, यानी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मार्केट में, वो इशू करती है इसको, गवर्नमेंट एजेंसी इशू नहीं करती, बड़ी कंपनीज इशू करते हैं, ताकि वो शॉर्ट टर्म फंड्स को लोअर रेट पे उठा सके। मान लो मार्केट में उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए, वो मिल रहा है 6% इंटरेस्ट पे, वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर देगी और इसमें कहेगी कि भैया मुझे मार्केट में 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन मैं 4% इंटरेस्ट देना चाहती हूँ, और लोग खरीद लेंगे क्योंकि 4% मिल रहा है उन्हें। तो वो क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो है, ताकि वो लोअर रेट पर मार्केट से पैसा उठा सके, इसलिए किए जाते हैं। ठीक है। ये भी नेगोशिएबल है, यानी कि ट्रांसफरेबल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन इजीली किए जाते हैं। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है 15 दिन से लेकर के 1 साल तक का होता है। ये यूज क्यों किए जाते हैं, ये वर्किंग कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज किए जाते हैं। जब कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब ये यूज किए जाते हैं। सीजनल नीड में आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा जरूरत पड़ती है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था,
तो वहां पर इसकी जरूरत होती है। और ब्रिज फाइनेंसिंग, कभी आपके पास पैसों की एकदम से शॉर्टेज आ रही है तो वहां पर भी इसको यूज किया जाता है। जो आपका थर्ड है वो है आपका कॉल मनी। देखो कॉल मनी जो है ना बेसिकली बैंक्स के द्वारा किया जाता है कि मान लो कि सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। मान लो सीबीआई के पास ना पैसों की कमी पड़ गई तो वो क्या करेगा, वो पीएनबी से लोन ले लेगा। तो एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है इसमें, एक कॉमर्शियल बैंक दूसरे कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है इसमें। क्यों? ताकि आरबीआई ने जो क्या किया हुआ है, आरबीआई ने एक सीआरआर बना के रखी हुई होती है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन कर पाए सीबीआई या पीएनबी, तो ये लोग आपस में क्या कर लेते हैं, लोन ले लेते हैं। इसी लोन को हम लोग कॉल मनी कहते हैं, ठीक है। इसका भी 1 डे के से 15 दिन के अंदर ही आपको पे करना होता है। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं कि ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, क्योंकि सारे शॉर्ट टर्म वाले ही है, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है, कॉमर्शियल बैंक है, यानी ये सिक्योर्ड हो गए। जो हमारा इससे पिछला वाला था कॉमर्शियल पेपर, वो सिक्योर्ड नहीं था, पर ये सिक्योर्ड है, ठीक है। इसका मेच्योरिटी पीरियड 1 डे से 15 डेज होता है। ये क्या होता है, ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है, मैंने बताया था एक बैंक से दूसरा बैंक ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। कॉल मनी एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो है बैंक है वो बोरो करते हैं एक दूसरे से, और वो मेंटेन करते हैं किसको, कैश रिजर्व रेशियो को, जो कि आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उस कॉल मनी लोन पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल रेट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल मनी इज नोन एज कॉल रेट। डन, सिंपल सी चीज। फोर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कॉमर्शियल पेपर की तरह ये भी एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कोई गवर्नमेंट एजेंसी इसको इशू नहीं करती, बल्कि इन अ बियरर फॉर्म इसको कौन इशू करता है, कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसीलिए ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। ये किसको इशू किया जाता है, तो ये इंडिविजुअल को इशू किया जाता है, कॉर्पोरेट को इशू किया जाता है, और कंपनीज को इशू किया जाता है। किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ताकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या कर सके, पैसे निकाल सके। इनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का होता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन इशू करता है, इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इशूड फॉर या इशूड टू इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज, एंड मैच्योरिटी पीरियड फॉर 91 डेज टू 1 ईयर। 4 पॉइंट, बात खत्म। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कॉमर्शियल बिल्स, ठीक है। अब आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा क्लास 11th में, बिल ऑफ एक्सचेंज याद होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा बादल वाला कुछ याद होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। उसमें एक एक पर्सन जो है ए जो है बी जो है वो ए से सामान खरीदता था, पैसे नहीं दे पाता था, तो वो 3 महीने का बिल लिख करके दे देता था, इंडोर्स होता था, डिस्काउंट होता था। बिल ऑफ एक्सचेंज ये वही है, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। सो इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म, ठीक है। अब ये सिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप लगा होता है, याद है ना, इसके ऊपर भी स्टैंप होता है ये पूरी तरीके से। अ सेलर ऑफ गुड ड्रॉज द बिल ऑन द बायर, यानी कि जो सामान बेचने वाला है वो सामान खरीदने वाले के ऊपर एक बिल बनाता है। जो सामान क्या किया है, जो बेचने वाला है उसने उधार सामान बेचा था, और जिसने खरीदा उसने उधार सामान खरीदा था। तो सामान बेचने वाला जो है वो एक बिल ड्रॉ करता है किसके ऊपर, सामान खरीदने वाले के ऊपर, ठीक है। जब ये बिल एक्सेप्ट कर लिया जाता है बायर के द्वारा, ऐसा ही होता था ना कि ए जो है वो बी को एक बिल देता है और बी जो है उसको साइन करके इसको वापस करता है। तो जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है बायर के द्वारा, तो ये एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, यानी ए जो है वो अपने पास रख सकता है, वो किसी बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है, वो सी को उठा के दे सकता है। कई सारे तरीके थे, 4 तरीके थे हमारे पास, ठीक है। एंड इज कॉल्ड अ ट्रेड बिल। तो एक कॉमर्शियल बिल जब साइन हो जाता है बायर के बाद, तो क्या बन जाता है, ट्रेड बिल बन जाता है। दीज कैन बी डिस्काउंटेड विद अ बैंक इफ द सेलर नीड्स फंड बिफोर द बिल मेच्योरिटी। यानी अगर ए को चाहिए कि भाई मेरे 3 महीने बाद मिलने वाले, लेकिन 2 महीने बाद ही उसे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो बैंक से जाता है और डिस्काउंट करवा लेता है। वो इसे इंडोर्स भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा मनी मार्केट जो है इसके अंदर कंप्लीट हो गया है। मनी मार्केट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब जो अगला होगा आपका वो होगा क्या, कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो मनी मार्केट होता क्या है, उसके पार्टिसिपेंट कौन है, और उसके इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं, और उसके इंस्ट्रूमेंट के पांचों इंस्ट्रूमेंट का क्या क्या जरूरत है, वो आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी जैसा मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि अगर आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है, कोई कंप्लेन है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और ये भी बताओ कि अगर मैं कैसे अपने वीडियोस को और ज़्यादा सुधार सकता हूँ, या आपको और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है जो मैं पूरी कर सकता हूँ नॉलेज के थ्रू, ठीक है। तो आप मेरे को वो बताओ, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूँ, आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकूँ। बाकी
पार्ट 2 के साथ मैं जल्दी ही कम बैक करता हूँ, कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हो। आपको फ्लेमिंगो का भी फुल लिंक मिल जाएगा, आपको विस्टास का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत जल्दी ही मैं अब इसके लिए एक क्वेश्चन आंसर के शॉर्ट वाले जो है शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून, बी सेफ एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।